इज डॉक्टर कांशा है। वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एक्सप्रेसो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने मेरे वीडियो में अच्छा रिस्पांस दिया है और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बारे में और रिकवरी के बारे में। बहुत से लोग हैं जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है इस टाइम, और बहुत से लोग हैं जो अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है रिकवर होने में, जैसे कि स्मेल है और टेस्ट है। किसी किसी का भी 2 वीक्स से ज्यादा टाइम ले रहा है आने के लिए। जैसे किसी किसी का 14 डेज में आ रहा है, किसी किसी को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज्यादा टाइम ले रहा है। कोविड पेशेंट रिकवर करने के बाद भी जो उनके सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर है, टायर्डनेस है, परसिस्टेंट कफ बन रहा है और आपका ब्रेथलेसनेस हो रही है। काफी लोगों की ये कंप्लेन है कि 2 वीक्स मतलब 14 डेज बाद भी उनके जो सिम्टम्स हैं वो अभी कंटिन्यूअस चल ही रहे हैं। लाइक जैसे टेस्ट और स्मेल नहीं अभी उनका आया है और वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है, परसिस्टेंट कफ बना हुआ है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है। तो वो क्यों कंटिन्यूअस है? तो हम देखते हैं कि क्या ये अभी भी एक्टिव इन्फेक्शन है या ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं ये पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद के सिम्टम्स हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस ऑफ टेस्ट की और लॉस ऑफ स्मेल की। तो ये बहुत ही अनोइंग सा सिम्टम्स है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है कि 14 डेज बाद भी या 15 डेज बाद भी उनको ना टेस्ट फील हो रहा है ना स्मेल फील हो रही है। ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग सा सिम्टम्स है, क्योंकि किसको अच्छा लगेगा कि जो वो खाना खा रहा है इंसान उसको टेस्ट और स्मेल दोनों ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेस्ट और स्मेल जाता किस वजह से है। तो हम बात करते हैं जो हमारा टेस्ट और स्मेल वो किस रीजन से जाता है। तो क्या होता है, जो हमारा ये कोविड-19 वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है, वो हमारी जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो टेस्ट के और स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें वो चिपक जाता है, जिससे वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो ब्रेन तक सिग्नल लेके नहीं पहुंच पाते हैं। तो रिसेप्टर्स जाके ब्लॉक कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं भेजते हैं, जिस वजह से हमारी टेस्ट और स्मेल हमें नहीं पता चल पाती है। कोविड के टाइम में ऐसा जनरली 1 से 2 हफ्ते तक रहता है, लेकिन किसी किसी को जो 90% पेशेंट होते हैं उनको विद इन 14 डेज टेस्ट और स्मेल आ जाता है। जो बाकी के जो 10% पेशेंट होते हैं उनकी जो टेस्ट और स्मेल है वो आने में 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जो हमारे स्मेल को और टेस्ट को वापस ला सकता है, लेकिन हम ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग करा सकते हैं। इसमें कुछ नोन फ्रेग्रेंसेस होती हैं, वो पेशेंट को स्मेल करवा सकते हैं। तो ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग में हमारे ब्रेन को ट्रेन किया जाता है, जिससे वो हम जो फ्रेग्रेंसेस हैं हमारे सराउंडिंग उसको हम स्मेल कर सकें और पता कर सकें कि वो कौन सी स्मेल है। जो फैमिलियर फ्रेग्रेंसेस हैं वो हमारी जैसे रोज फ्लावर है, लेवेंडर फ्लावर है, आपका यूकेलिप्टस का ऑयल है और क्लोव्स हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनकी फ्रेग्रेंसेस आप पेशेंट को स्मेल करवा सकते हैं, जिससे हमारा ब्रेन ट्रेन होता है। तो ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग करके हम स्मेल की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो नोज है उनकी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जो ऑल्फैक्टरी बॉल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जिस वजह से उनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो स्टेरॉइड्स यूज करने के बाद वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और स्मेल रिकवर होने में काफी हेल्प मिलती है। तो हम बात करते हैं अपने सेकेंड सिम्टम की, दैट इज परसिस्टेंट कफ। जो परसिस्टेंट कफ की कंप्लेन है वो बहुत सारे पेशेंट में है कि रिकवर होने के बावजूद भी उनको 2 हफ्ते से ज्यादा कफ हो रहा है। तो ये कफ जो है हमारा मेन सिम्टम होता है, पोस्ट इन्फेक्शियस मेन सिम्टम होता है। तो वैसे भी ये 2-3 हफ्ते लेता ही है रिकवर होने में। तो कोविड-19 में जो परसिस्टेंट कफ है ये 2 से 3 महीने तक भी रह सकता है। तो जो हमारा पोस्ट कोविड सिम्टम है, जो परसिस्टेंट कफ बना हुआ है, उसका मेनली कॉज ये है जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो कफ रिफ्लेक्स को ब्रेन तक लेके जाती हैं, जिस वजह से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उस वजह से हमारा ड्राई कफ होता है। कंटिन्यूस कफ करने के बाद क्या होता है, जो हमारे एयरवेज होते हैं लंग्स के वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो हमेशा ब्रेथलेसनेस बनी रहती है, व्हीजिंग साउंड आता है। तो जनरली जो कफ होता है उसको 2 से 3 हफ्ते ही लगते हैं सही होने में, अगर इनिशियली जो सिम्टम्स हैं वो हमारे ज्यादा सीवियर नहीं थे। तब 2-3 हफ्तों में जो खांसी सही हो जाती है, दैट मीन्स हमारे एयरवे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर इनिशियली सीवियरिटी हमारे इन्फेक्शन की ज्यादा थी तो मे बी 2-3 हफ्ते से ज्यादा टाइम लग सकता है हमारी कफ को सही होने में। तो अगर ड्राई कफ हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम एंटीटसिव एजेंट और ओपियोइड्स हैं वो
दे सकते हैं, जैसे कोडीन कंटेन सिरप है वो दे सकते हैं, हनी दे सकते हैं, जिंजर दे सकते हैं। अगर हमारी खांसी बलगम के साथ आ रही है तो उसको पतला करके बाहर निकालने के लिए म्यूकोलिटिक्स दिए जाते हैं। और अगर हमें खांसी के साथ साथ वीजिंग साउंड्स भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है जो हमारे एयरवेज हैं वो नैरो हो गए हैं, उन पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। अगर वीजिंग साउंड आपका आ रहा है तो उसके लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, जो एयरवे हैं उसे वाइड कर देते हैं, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। जो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो हम ओरल और इनहेलर दे सकते हैं। तो आप अपने शेड्यूल में स्टीम जरूर शामिल करें, क्योंकि जो आपका एयरवे है उसको ड्राई नहीं रखना है, क्योंकि इरिटेशन और ज्यादा होती है अगर एयरवे हमारे ड्राई रहेंगे, तो उसे हम मॉइस्ट रखेंगे। तो इसलिए स्टीम लेना बहुत जरूरी है। और हम जिंजर या हनी है या क्लोव्स हैं, ये सारी चीजों का यूज करेंगे तो हमारे कफ में हमें आराम जल्दी मिलेगा। जनरली 2 से 3 हफ्तों में खांसी सही हो जाती है, लेकिन अगर आपका कफ सीवियर था आपके कोविड के टाइम में तो आपको 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं रिकवर होने में। तीसरा सिम्टम्स होता है वो मेनली यही है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टायर्डनेस रहती है, फटीक रहती है, माइल्जिया है, मांसपेशियों में दर्द रहता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है। आपने किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में जब भी अगर फील किया हो तो हमेशा ये होता है कि वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, चलने में बहुत ज्यादा थकान होती है। अब हम बात करते हैं कि जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद हमें टायर्डनेस और फटीग क्यों हमें बहुत ज्यादा फील होता है। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इनकेस हमें कोई इन्फेक्शन हुआ उसके बाद जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक केमिकल रिलीज करता है, दैट इज साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस क्या करता है कि बॉडी के हर पार्ट में जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। साइटोकाइंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग को ही इफेक्ट करता है, या वो हर जगह इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। अपनी डाइट शेड्यूल में आप हमेशा प्रोटीन रिच डाइट ही इंक्लूड करें, जिससे आपको रिकवरी इजिली होगी। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। ये सारी चीजें अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आपके रिकवरी के डेज हैं वो जल्दी ही कम हो जाएंगे, आप रिकवर फास्ट करेंगे। अब हमारा जो 4th नंबर का सिम्टम्स है वो हमारा फीवर। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि रिकवरी होने के बावजूद भी हमें लो ग्रेड फीवर बना रहता है, विद इन 2-3 वीक्स बाद भी हमें लो ग्रेड फीवर है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा कोविड का ही इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं कि ये फीवर आता क्यों है। तो जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उस टेम्परेचर पॉइंट को जाके हाई टेम्परेचर में सेट कर देता है। अब जो फीवर था वो फीवर तो ठीक हो गया, लेकिन जो टेम्परेचर सेट था ऑलरेडी हाई पे उसको नीचे आने में टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को हम थर्मोस्टेट डिसरेगुलेशन बोलते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी में हमेशा फीवर वाली फीलिंग बनी रहती है। तो जो थर्मोस्टेट पॉइंट है हमारा 99 पे सेट कर दिया जाता है, जिस वजह से हमेशा हमको लगता है कि हमें फीवर है, लो ग्रेड फीवर है। तो पहली बात तो ये है कि आप जो हर बार चेक कर रहे हैं अपना टेम्परेचर, उसे चेक करना कम करें। अगर आपको लगता है कि आपको लो ग्रेड फीवर है तो आप एक्सर्शन लेना बंद करें, प्रॉपर रेस्ट करें। अगर आपका फीवर हाई ग्रेड होता है तो आप जो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उसे चेक कराएं, अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है उसके चलते एक और कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर कर गया हो। इन सब सिम्टम्स के अलावा एक जो मेन सिम्टम्स है आजकल जो बहुत लोगों में पाया गया है वो है न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम। इन सब चीजों के अलावा भी आजकल पेशेंट में जो मेन कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल रहा है वो है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम। इसमें पेशेंट एंजाइटी हो रही है, पेशेंट को नींद नहीं आ रही है और अकेलेपन का डर लग रहा है, क्योंकि आइसोलेशन में ज्यादा दिन तक रहते हैं। चारों तरफ की जो खबर सुनते हैं कि आज कोविड से इतने लोगों की डेथ हुई, क्योंकि आजकल ये भी हो रहा है कि प्रॉपर कोविड से रिकवर करने के बावजूद भी कई सारे लोग हैं जो एक्सपायर हुए हैं। तो इस वजह से पेशेंट को लगता है कि अभी रिकवरी 14 डेज बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो पेशेंट को लगता है कि पता नहीं और कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो इन सारी चीजों का जो ट्रीटमेंट है वो ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं है। वही है कि आप अपने फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करें, खुश रहें, चारों तरफ का जो माहौल है अपना सराउंडिंग्स ऐसा क्रिएट करें जिससे आप अच्छे से ठीक हो सकें, जल्दी ठीक हो सके। तो इन सारी चीजों के अलावा मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी को काम रखने के लिए। मेडिटेशन करेंगे तो जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर इन सारी चीजों के अलावा आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं तो आप साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि करना ही चाहिए। कोविड-19 एरा में साइकेट्रिस्ट जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कंसल्ट करने में, कंसल्ट करना ही चाहिए। और इन सारी चीजों के अलावा जो लोगों का एक कॉमन सिम्टम्स है कि उनकी जो पाचन क्रिया है वो काफी कमजोर हो गई है। किसी किसी को डायरिया हो रहा है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है। तो ये सारे हमारे कोविड के ही सिम्टम्स हैं, ये सारे हमारे पोस्ट कोविड सिम्टम्स ही हैं।
हैं ये सारे सिम्टम्स हमारे कोविड-19 वायरस की वजह से ही होते हैं। कोविड-19 जो वायरस होता है वो जाके हमारे पेनक्रियाज में अटैक करता है, जिस वजह से हमारे पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे हमें एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो जाता है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस टाइम हमें तला भुना ज्यादा नहीं खाना है, हमें हेल्दी डाइट फॉलो अप करनी है और योगा करना है, मेडिटेशन करना है और पॉजिटिव रहना है। और मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ कि हाई प्रोटीन डाइट लें। जो हमारी हाई प्रोटीन डाइट होती है वो हमारी बॉडी को जल्दी रिकवर करती है, और पानी जितना से ज्यादा पी सकते हैं आप उतना पानी पिए। तो ये सारी चीजें फॉलो अप करने के बाद जैसे जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता रहेगा, वैसे साथ साथ जो आपकी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व होती रहेंगी। इन सब चीजों के अलावा कुछ वार्निंग साइंस हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने सुना होगा कि पेशेंट रिकवर करने के बावजूद भी एक्सपायर हो रहे हैं कोविड-19 में। तो कुछ वार्निंग साइंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यही सारी चीजें सुन के जो पेशेंट के अंदर जो एक डर बना हुआ है कि पता नहीं हम अच्छे से रिकवर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेल्दी पेशेंट, रिकवर किए हुए पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं, तो इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा ही डर लगता है। जो कोविड पेशेंट होते हैं, जो आइसोलेट होते हैं, मेनली उनको ज्यादा डर लगता है। कुछ वार्निंग साइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आप एक जगह बैठे हुए हैं और सडन आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाए, सडन आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए, आपका एक साइड का बॉडी पार्ट जो है वो आपको बहुत ज्यादा वीक लगने लगे और चेस्ट पेन होने लगे। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो किस वजह से आकर कर सकते हैं। क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, तो जो वो ब्लड क्लॉट होता है वो हमारी सांस की नली में फंस सकता है, जिस वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर ये ब्लड का क्लॉट जो है हमारी हार्ट में जाके फंस जाए, जिस वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। अगर ये हमारे ब्रेन में जाके ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं तो आप रेस्ट करें, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और आपके फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू करें। तो इन सारी चीजों के अलावा जो आपके फिजिशियन ने, आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी हैं वो आप कंटिन्यू रखें, बेड रेस्ट प्रॉपर रखें, आपका जो डाइट प्लान है उसे बहुत अच्छा प्रोटीन रिच रखें और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं रखें। अगर आपको अपनी बॉडी में कोई भी वार्निंग साइंस लगते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार रिकवर कर गए कोविड-19 से तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, अपने हैंड सैनिटाइज नहीं करेंगे, मास्किंग नहीं करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिकवर करने के बावजूद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका आपको ध्यान रखना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं और मास्किंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार रिकवर हो गए तो आपको लगा कि आपको दोबारा नहीं हो सकता है या आपके थ्रू इन्फेक्शन फैल नहीं सकता। ये पॉसिबल है, इन्फेक्शन फैल सकता है और आपको दोबारा भी कोविड हो सकता है। तो कोविड-19 में रिकवर होने में आपको 2 से 3 महीने का भी टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीजें जो मैंने डिस्क्राइब करी हैं अगर आप इसको फॉलो अप करेंगे तो मे बी आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ भी पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ये वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इन सारी चीजों के अलावा जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहेंगे, जल्दी ठीक होंगे। आई होप आपको कुछ जानकारी मिली मेरे द्वारा। So thank you so much everyone, and I'm very happy to share my experience with you, and keep supporting me and stay fit and healthy। और घर में रहें, सब अच्छे से रहें, सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। और इन सारी चीजों के अलावा प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड हो, वो मेरे लिए काफी इजी रहेगा। कीप हेल्दी योरसेल्फ एंड स्टे फिट।